बहुत समय पहले की बात है। कई सौ साल पहले एक नगर में एक वृद्ध व्यापारी रहता था। पूरे जीवन भर उसने कड़ी मेहनत की, जिसका परिणाम यह हुआ उसके पास अपार धन इकट्ठा हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके पास और धन इकट्ठा होता गया। लेकिन एक दिन उसने ऐसा महसूस किया कि अब वह इस संसार में ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। वह सोचने लगा कि इस धन का क्या किया जाए। उसने बड़ी मेहनत से खून पसीना एक करके इस धन को इकट्ठा किया था। उसके दो बेटे थे। उसने निश्चय किया वह उस धन को दोनों में नहीं बांटेगा, बल्कि सारा धन उस बेटे को देगा जो उन दोनों में अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान सिद्ध कर देगा, ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसकी मेहनत की कमाई का सदुपयोग हो सके। लेकिन उसकी समस्या ये थी कि यह कैसे पता किया जाए कि दोनों बेटों में बुद्धिमान कौन है। उसने बहुत सोचा विचारा, फिर उसने निर्णय लिया कि दोनों की परीक्षा ली जाएगी। उसने दोनों बेटों को बुलवाकर कहा, ये 2 रुपये हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों 1-1 रुपये लो और बाहर अलग अलग जाकर दोनों ऐसी वस्तु खरीद कर लाओ जिससे सारा घर भर जाए। याद रखना, तुम्हें 1 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। दोनों बेटों ने अपने पिता को ऐसे आश्चर्य से देखा जैसे उनकी अक्ल मारी गई हो। उन्होंने कहा, कोई चीज़ इतनी मात्रा में कैसे खरीदी जा सकती है कि उससे सारा घर भर जाए। लेकिन वृद्ध व्यापारी वैसा ही करने पर अड़ा हुआ था। उसने कहा, चले जाओ और ध्यान रखना, इस काम में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैं तुम लोगों को 2 दिन का समय देता हूँ। दोनों बेटे 1-1 रुपये लेकर चले गए। पहला बेटा दिन भर बाजार में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उसका काम पूरा हो सके। उसे यह लग रहा था कि पिताजी ने कोई गलती कर दी। भला ऐसा कैसे संभव है। वह निराश होकर घर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी दिखी जो कि सूखी घास से भरी हुई थी। यह देख उसकी कुछ उम्मीद जागी। उसने सोचा, 1 रुपये में कितनी घास मिल सकती है। यह सोचते हुए वह बैल गाड़ी चालक के पास गया और कीमत पूछी। काफ़ी मोल भाव करने के बाद वह 1 रुपये में सारी घास लेने में सफल रहा। उसकी निराशा थोड़ी कम हुई, लेकिन उसे अपने काम पर पूरा भरोसा नहीं था। वह सूखी घास से भरी बैलगाड़ी लेकर अपने घर पहुंचा और बड़ी उम्मीद के साथ घर के फर्श पर घास को बिछाने लगा। लेकिन वह घास इतनी नहीं थी कि पूरे घर के फर्श को भी ढक सके। वह बड़े उदास मन के साथ घर के बाहर एक कोने में बैठ गया। व्यापारी का दूसरा पुत्र अपना 1 रुपये लेकर बाहर आया तो वह सीधा बाजार नहीं गया। वह शांति से बैठकर सोचने लगा। बहुत लंबे समय तक सोचता रहा। सोचते सोचते पूरा दिन बीत गया। शाम को उसे एक विचार आया। अपना रुपया लेकर वह तेजी से बाजार की तरफ भागा और एक दुकान से मोमबत्तियां खरीद लाया, जो कि 1 रुपये में काफ़ी सारी मिल गई थी। फिर वह जल्दी से भागता हुआ अपने घर की तरफ आया। घर लौटने पर उसने देखा कि उसका भाई दुखी अवस्था में एक कोने में बैठा हुआ था। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था। वह जल्दी से घर के अंदर गया और हर कमरे में 2-2, 3-3 मोमबत्तियां लगाकर उन्हें जला दिया। सारा घर तुरंत ही उजाले से भर गया। यह देख बूढ़ा व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बेटे, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुम ही मेरी इस मेहनत की कमाई का सही जगह पर उपयोग कर सकोगे और मेरे व्यापार को आगे बढ़ा सकोगे। आज से तुम ही मेरे वारिस हो और ये सारी संपत्ति तुम्हारी हुई। दोस्तों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम बिना उस पर विचार किए और समस्या की गहराई तक जाए बिना ही जल्दबाजी में काम करना शुरू कर देते हैं और फिर कई बार
हमें अपनी इस जल्दबाजी की वजह से असफलता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हम सब में इतनी काबिलियत होती है कि हम किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर या तो हम समस्या से डर जाते हैं या फिर हम उतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते। हर बार मुश्किलों को पार कर आगे बढ़ना एक आदत है जो हमारे अंदर तब आती है जब हम हमारे सामने आने वाली समस्याओं का सामना पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ करते हैं। वे अपनी मुश्किलों पर विजय हासिल करते हैं। अगर हम अपने सामने आने वाली समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दें तो हम जीवन की परेशानियों से कभी दुखी नहीं होंगे। जब हम किसी मुश्किल काम को करते हैं तो हम पहले से बेहतर होते चले जाते हैं, ज़्यादा आत्मविश्वास और ज़्यादा साहसी होते चले जाते हैं। जब एक मुश्किल काम हमें इतना कुछ सिखा के जाता है, हमें आगे बढ़ा के जाता है, तो आखिर क्यों हम किसी भी मुश्किल काम को समस्या की तरह देखते हैं। हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हमें समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए, और अगर हम समस्या को समस्या नहीं बल्कि एक संभावना के रूप में देखते हैं तो हम इनसे घबराना छोड़ देंगे और खुशी खुशी उस चुनौती का सामना करने के लिए पूरे ठंडे दिमाग से उसके समाधान पर विचार करेंगे। और किसी भी मुश्किल समय का सामना करने का यही सबसे अच्छा तरीका है।